हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ आज फिर एक आपके सामने इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी लेके। ये फिरदौसी हैं। ये फिरदौसी एक बहुत महान कवि या सूफी संत हुए ईरान के। तो ये जैसे आपने यहाँ राज कवि होते थे, ये किसी दरबार में जो थे, जो शाही फ़कीर टाइप के थे। तो जो बादशाह था उसको एक मतलब नायाब सा चीज़, जैसे पुराने ज़माने में राजा और बादशाह होते थे, उनको बैठे बैठे कुछ ना कुछ सूझता था। तो एक दिन बादशाह को क्या सूझता है, बादशाह फिरदौसी को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप मेरे राज्य में जो है वो सबसे बुद्धिमान आदमी हैं, तो आप मैं ना दुनिया का जो संसार का इतिहास है उसको पढ़ना चाहता हूँ, और तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम दुनिया का इतिहास लिखो, और मैं मरने से पहले मेरी एक आखिरी तमन्ना है कि जो दुनिया का एक मोटा मोटा रफली इतिहास अपने आसपास हो रहा है वो आप मेरे को लिख के दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिरदौसी बादशाह को रिप्लाई देते हैं कि बादशाह मैं लिख तो दूंगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। तो बादशाह ने कहते नहीं नहीं, आप लिखो, आप पूरा मेहनत करो, ठीक है, और मैं पढ़ पाऊँ, मैं पढ़ूंगा, आप मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। तो फिरदौसी बिल्कुल लग जाते हैं और साल भर तक लिखते रहते हैं। और साल भर बाद वो दरबार में फिरदौसी पेश होते हैं और 10 मोटी मोटी किताबें लेके आते हैं और बादशाह से कहते हैं, बादशाह मैंने जैसा कि आपने बोला था कि संसार का इतिहास लिखो, मैं लिख लाया हूँ, अब आप इसको पढ़ लीजिए। बादशाह देख के कहते हैं, यार इतना किसके पास टाइम है, मैं पागल हूँ क्या जो 10 किताबें पढ़ूंगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, राजकाज के लिए वैसे बहुत टाइम चाहिए, किसके पास टाइम है, इसको कॉन्साइज करके लाओ। फिरदौसी वो 10 किताबें उठाते चले जाते हैं। फिर वापस एक दिन फिरदौसी 6-7 महीने और करके उसको कॉन्साइज करते हैं कि बादशाह पढ़ सकें, 4 किताबें बनाते हैं। फिर दरबार में पहुंचते हैं, बादशाह से कहते हैं, बादशाह अब इससे कम कुछ नहीं हो सकता, मैं इसको कॉन्साइज कर लाया हूँ 4 किताबें। फिर बादशाह कहता है नहीं नहीं, इतना नहीं मैं पढ़ सकता, नहीं हो पाएगा, इसको और छोटा करो। फिरदौसी जाते हैं, गुस्सा जाते हैं और लिखने लगते हैं। फिर एक किताब फाइनली उसको कॉन्साइज करके फिर दरबार में पेश होते हैं। बादशाह कहता है, यार तुम एक में तो कर लाए, लेकिन ये किताब बहुत मोटी है, ये नहीं पढ़ पाएंगे, इतना टाइम नहीं, इसको और छोटा करो। फिरदौसी को गुस्सा आता है, उसको लगता है कि वैसे ही कहते थे कि ये जो बादशाह लोग होते हैं पागल हैं, मैं ऐसे मूर्ख आदमी के साथ जीवन भर रहा हूँ, एकदम ये मतलब मुझे नहीं ठीक लग रहा है। फिरदौसी गुस्सा होते हैं, बादशाह छोड़ के चले जाते हैं, अपना कहीं संत फकीर टाइप के आदमी हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे ऐसे टाइम होता है और जो बादशाह है वो अपने डेथ बेड तक पहुंच जाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि अब हम निपट जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे। उनको रियलाइज़ होता है कि फिरदौसी जैसा समझदार आदमी के साथ मैंने गलत किया, उसे दरबार से भगा दिया डांट के, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो किसी अनजान आदमी के थ्रू फिरदौसी को संदेश भिजवाते हैं। फिरदौसी कहीं अपना संत फकीर आदमी थे, उनसे कहते हैं कि ऐसा है, मैं फिरदौसी से मिलना चाहता हूँ और उसे दरबार में बुलाओ। तो फिरदौसी आना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि उसके राजा के साथ वो बहुत टाइम तक रहे होते हैं, बादशाह के साथ, तो वो वापस आ जाते हैं। सोचते हैं चलो आखिरी बार आदमी मर रहा है तो मिल लो, इस चीज़ का उनको लगाव रहता है कि मैं उनके साथ काम किया हूँ। डेथ बेड पे आके बादशाह से मिलते हैं। बादशाह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारे जैसे आदमी को दरबार से भगाना नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात सुन लेना चाहिए था। अगर मैं वो किताबें पढ़ लेता तो शायद मैं संसार का इतिहास आज जान गया होता, और मुझे लेकिन अफसोस कि मैं ये अपनी जो इच्छा है इसको अधूरा लेके मरूंगा कि मैं संसार का सारा इतिहास पढ़ लेता। फिरदौसी फिर उनसे कहते हैं कि बादशाह अभी भी मैं आपको संसार का पूरा इतिहास बता सकता हूँ, बट आप सुन नहीं पाओगे। तो बादशाह कहता है नहीं नहीं, आप तुम ऐसा पॉसिबल है कि मैं, अब मेरे पास समय कहाँ है, अब तो मैं मरने वाला हूँ। कहते नहीं, अभी भी मैं आपको जो दुनिया का संसार का इतिहास है वो बता सकता हूँ। तो राजा जो बादशाह होते हैं कहते हैं बिल्कुल, अब तुम मैं सुनूंगा। तो फिरदौसी 2 लाइन में ये कहता है, बादशाह इस दुनिया में सब रोते हुए पैदा होते हैं, रोते हुए ही जीते हैं और रोते हुए ही मर जाते हैं, यही पूरे संसार का इतिहास है। रोते हुए ही पैदा होते हैं, रोते हुए ही जीते हैं और रोते हुए ही मर जाते हैं, यही इस दुनिया का संसार का इतिहास है। इससे ज़्यादा इस संसार के इतिहास में और कुछ नहीं है जो आपके जानने लायक है। 2 शब्दों में
2 लाइन में फिरदौसी ने बहुत बड़ी बात कही। जब पैदा हुए रोए थे तो लोग खुश थे, और बाद में रोना हमने खुद पाया, और ऐसे ही रोते रोते एक दिन जीवन से निपट लिए, कुछ नहीं मिला जीवन से। तो फिरदौसी ने राजा को एक बहुत अच्छी सलाह दी, पैदा होते समय रोएं अच्छी बात है, ना रो रो के जिएं और ना मरते समय रोएं। यही इस जो स्टोरी का वो मॉरल है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।